इंसिडेंट में और टारगेट में फर्क है। ठीक है जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कुलकर्णी साहब, रत्ता साहब बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं डिफेंड करने की उन चीज़ों को जो कि मल्लिका जी ने पूछी हैं, लेकिन असल बात तो सर यही है कि बलूच विद्रोहियों को लेकर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि जो बलूच विद्रोही हमसे ज़्यादा टेक्निकली साउंड हैं, उनके वेपन्स, उनके इक्विपमेंट, उनकी जो पोशाकें हैं, उनके जो जैकेट्स हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, वो पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स से कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में और बेहतर दर्जे के हैं। तो जब आप हाँ जी, वो बलूच विद्रोहियों के बराबर भी आपके पास खरीद कर दे रहे इक्विपमेंट, हैं ना, हमें मशीनरी, पता है आपके पास रत्ता साहब पैसे हैं, अलाउ आप मी टू उसको दे रहे स्पीक, हैं। अलाउ मी टू स्पीक सर सर सर। हम यही बात तो कह रहे जब हैं। बलूच विद्रोहियों के बराबर भी हथियार आपके पास नहीं, इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं वहां के पैनलिस्ट जब बैठते हैं डिबेट पे, आप एक बलूच विद्रोहियों के बराबर तो हथियार आपके पास है नहीं और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। आपके हम डिफेंस फैक्ट्स मिनिस्टर पे साहब ने बात खुद करते कही है हैं, ये बात, आपकी तरह स्क्रिप्टेड बातें आपको नहीं याद करते। है ना संजय सर? आपको याद है ना हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। संजय सर? आपको याद हम होगा फैक्ट्स पे ये बात बात उन्होंने करते कहा हैं। था ना। आप म्यूट पे, संजय सर आप अमित म्यूट जी, पे, अनम्यूट कर ली। अमित जी, हाँ। अशरफ कुछ भी कहे, हाँ। अशरफ अगर मुझे भी पकड़ के ले जाए, जिस प्रकार से वो कुलभूषण के बारे में बात करी कि कुलभूषण ने हमको ये बताया, कुलभूषण को इन्होंने ईरान से उठाया, ये मुझे बता रहे हैं, और कुलभूषण ये को वाली कुछ कहानी भी कोई नहीं बाय मालूम नहीं कर होगा। रहा जनरल साहब आपकी। रत्ता साहब सुन तो वहाँ पे लीजिए, सुन कॉन्टैक्ट लीजिए, में आपको अच्छा लगेगा सुन के, अच्छा लगेगा, यू विल अच्छा फील लगा था मुझे, हैप्पी इसलिए मैं हियर सुन हिम, हियर हिम। हाँ सर। अशरफ को कुछ नहीं मालूम है, उसको ये भी नहीं मालूम होगा कि 100 घंटे के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने घुटने टेके, ये नहीं मालूम। वो एयरफोर्स की बात कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, उनकी उम्र को बोले ये कहते किसने होंगे टेके, ये ट्रम्प का कम से लेकिन कम बयान तो पढ़ लें पाकिस्तान आप जो जनरल है, साहब, आप भी आउटडेटेड लग रहे पाकिस्तान आज हैं। की तारीख में लगातार, ट्रम्प पाकिस्तान ने बताया था लगातार किसने घुटने टेके और कौन गिड़गिड़ाया, एज एन ट्रम्प ने इंस्ट्रूमेंट बताया था। स्टेट ट्रम्प की पॉलिसी। बात सुन लें। अब पाकिस्तान कुछ भी कहे, वो ईरान पे भी उसने हमला किया, ईरान ने भी इनके ऊपर हमला किया। अफगानिस्तान तो छोड़ो, ईरान की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं मध्यस्थता करने के लिए चले हैं, जो बार बार ये कहते हैं हमने कलमे की बुनियाद पे हमने पाकिस्तान बनाया। मुझे यही नहीं समझ में आता इनका। कोई बात नहीं, आई ग्रांट हिम दैट ही हैज टू डिफेंड हिज कंट्री, ही मस्ट डिफेंड हिज कंट्री, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट, बिकॉज लेकिन झूठ को ना बोले, झूठ की बुनियाद पर ना बात करें, जो भी बात करे असलियत बात करें। अगर हमसे गलती हुई है, हम कहेंगे हमने गलती की है, पर आप इस तरह के जो झूठ बोल करके हमने ये क्या वो क्या, कैसे कहे? आपके पीओके के सारे जितने लोग हैं उठ करके कहते हैं भारत में आना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं। मैं आपने भी नहीं देखा होगा, आपने बाल्टिस्तान नहीं देखा होगा, ना आपने गिलगित देखा होगा, मैं वहां रहा हूं। हम उनके उसके ऑपोजिट ड्यूटी दी है हमने, हमें मालूम है। आपको ही नहीं मालूम होगा स्कार्दू किधर है, देखा भी नहीं होगा आपने स्कार्दू किधर है। भाई तो आपको जब जनरल मालूम साहब, नहीं है, आपकी तो फौज ने वहां पे बात सरेंडर किया था अशरफ 1948 में, आपने तो देखा ही होगा। अशरफ 1947-48 की बात कर दी हो, अभी इस चीज से बात कीजिए। अभी तो बहुत छोटे हैं आप मेरे से उम्र में, आप कभी भी मैं वही बात कर कह रहा हूँ कि लीजिएगा। आप लोगों ने आपको तो मालूम है सरेंडर किया भाई, था, आपने देखा होगा वो। मैंने भी देखा है, मैंने तो हाँ बहुत दफा बिल्कुल। देखा है, मेरा तो पाकिस्तान है। आप लोगों ने तो अगर सरेंडर किया था, पाकिस्तान, आपको तो याद होगा, आपकी मेमोरीज है वहां पे। मैं तो कराची में पढ़ा हूँ, आपके विंडी स्कूल में पढ़ा हूँ, कराची के अंदर कितनी दूर है तो आपको मालूम है ना। तो ये आप मत कीजिए, मैं आपको पूरी इजाजत देता हूँ, आप कहिए, आप जरूर कहिए, अपने देश को डिफेंड करने का आपको पूरी इजाजत है, लेकिन झूठ मत बोलिएगा। आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं और आप उसे आजाद कश्मीर कहते हैं, आप जानते हैं वहां पे क्या हो रहा है। आपको मालूम है कि कौन वहां का प्राइम मिनिस्टर है? क्यों बोल रहे हैं वहां पर प्राइम मिनिस्टर है? क्यों बोलते हैं कि हमारी 12 सीटें जो 45 सीटों में से आपने ले रखी है? क्यों वहां पे परेशानी है? क्यों एक आदमी के जनाजे के लिए गए और 11 आदमी मर गए जनाजे के बाद जो इस प्रकार की कार्रवाई हुई? क्यों इस प्रकार से JAAC को आप लोगों ने उसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया? क्यों उनके पास, दोनों के पास AK-47 है? ये आप सब जानते हैं, आप भी जानते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कि आप उसका पूरा श्रेय हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है हिंदुस्तान के कारण आपसे अलग हो रहा है, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। लेकिन आपको खुद मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है उधर। आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान किसने बनाया? आप ही ने बनाया ना। आप ही का मुशर्रफ बड़ा खुश था जबकि आपके आर्मी पब्लिक स्कूल में जब गोलियां चली वहां पे। आपको मालूम है कि आज के आज के हालात में हालात खराब है पाकिस्तान के अंदर, और आप अब जरूर कोशिश करेंगे, उसमें कहा शक है, कोशिश नहीं करेंगे, पक्का कोशिश करेंगे। आप कौन चाहता है अपने देश के अंदर हालात खराब करना? लेकिन आप जिस प्रकार से बात करते हैं कि भाई हम हैं, हम बिल्कुल दूध के धुले हैं, और जो हिंदुस्तानी हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है और सब कुछ गलत काम करते हैं। कुछ नहीं कोई गलत करा, हम अपने देश को संभालने की कोशिश करते हैं, आप अपने देश को संभालिएगा। डिस्कशन हो रहा है कि क्या पीओके के अंदर
कोई चीजें गलत हैं या नहीं है। अगर है तो डिस्कस हो रहा है, अगर नहीं है बहुत अच्छी बात है। और जो मारे जा रहे हैं आदमी, वो फिर गलती है, किसकी गलती है भगवान जाने, या पाकिस्तान के रेंजर्स की गलती है या फिर वहां के आवाम की गलती है। क्यों उसको मारा आपने नजीर को? आपने नजीर को मारा ना, नजीर को मारने के बाद ही हरकत शुरू हुई पीओके के अंदर। तो ये तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब आवाम जो है वहां पे गर्म होगी, क्योंकि आप लोग गोली चलाएंगे और All right, गोली संजय चलाने सर। का ज्यादा तो हम होंगे। सर 40 से ज्यादा लोग वहां पे मरे और कितने 100 के आसपास लोग घायल हुए हैं। तो ये तो होगा ना, गोलियां चलेंगी। कौन अपने आदमियों पे गोली चलाता है? आप बताइए, आप चलाएंगे गोली इस्लामाबाद में? कभी भी नहीं चलाएंगे गोली। आपने क्यों चलाई उधर? तो इसलिए लोग भड़के हैं, इसलिए लोग नाराज हुए हैं। तो बात माननी चाहिए, डिस्कशन है, हेल्दी डिस्कशन। ये कोई एक दूसरे के इल्जाम नहीं लगा रहे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या गलती है, क्या गलती है तो उसको क्या सुधारना चाहिए या नहीं चाहिए। डन सर। बस, जनरल पॉइंट साहब, एक पॉइंट टेकन क्वेश्चन है संजय सर। आपसे, क्या 1 लाख कश्मीरियों को इंडियन आर्मी ने मारा है कि नहीं मारा है? यस और नो? बिल्कुल नहीं मारा, बिल्कुल नहीं मारा। रत्ता साहब प्लीज 1 प्लीज लाख मनोहर कहानियां मत आप शुरू इसको- करिए आप अपनी। कह रहे हैं कि रत्ता साहब डू नॉट स्टार्ट योर मनोहर कहानियां। मैं 1 लाख कश्मीरियों को आपकी आर्मी ने नहीं मैं जा मारा रहा है, हूं। आप ये कह रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि सच बोलें। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा हुआ है। क्योंकि सिंह साहब मैं आपके तो पास आ रहा हूं। मानिए फिर। रत्ता साहब मेरे पास जो बिल्कुल दुनिया वक्त नहीं है, मैं मानती है। चाहता हूं एक कमेंट ले लूं। सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। सर इट्स बीन मोर देन 40 ईयर्स, 40 साल हो गए सर आप इंटरनेशनल रिलेशन को ट्रैक कर रहे हैं और आपने हजारों किताबें आपकी आंखों के सामने से गुजरी होंगी और पाकिस्तान का मसला आप सालों से सर देख रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अभी जो स्थिति है पाकिस्तान की, सर आप क्या रीड कर रहे हैं? मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड है सर, आप समझा दीजिए आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के ही एक स्कॉलर हैं शाहिद जावेद बर्की, उन्होंने एक सिद्धांत दिया है डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइसिस। तो पाकिस्तान में है वो डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइसिस है और उसी डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइसिस की वजह से वहां आंतरिक लेवल पे इनस्टेबिलिटी है। अदरवाइज तहजीब में पाकिस्तान और इंडियन तहजीब में अंतर नहीं है अमित, बिल्कुल भी। बाहर यूरोप में, इवन मिडिल ईस्ट में भी पाकिस्तान। सिंह साहब बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है पीओके में। रत्ता साहब कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दे, पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है पीओके के मुजफ्फराबाद की ये खबर है, जहां पर पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर आ रही है। सभी 21 पाकिस्तानी